संवरो निजरामुखो संते तैयान संते तैयान। जैन दर्शन के अनुसार 6 द्रव्यों को सबसे पहले समझा जाता है और 6 द्रव्यों के बाद 9 तत्वों का विवेचन आता है। 6 द्रव्य और 9 तत्व यही संसार के मूल कारण माने गए हैं। तो 6 द्रव्यों को इससे पहले सामान्य रूप से प्रकट करने का प्रयत्न किया गया। इसके साथ साथ 9 तत्वों का विवेचन भी प्रारंभ हुआ। जीव अजीव आश्रय पुण्य पाप इसका हम सामान्य बोध पहले दे चुके हैं। आज का विषय बंध तत्व है, लेकिन इससे पहले एक बात और खुलासा यहाँ पर किया गया है। काय वांग मन कर्म योग। काय हमारा शरीर, वांग हमारी वाणी और मन हमारा मन। हमारा शरीर, हमारी वाणी और हमारा मन, जिसको कहते हैं काय वांग मन। ये जो 3 चीजें हैं, हमारा शरीर, हमारी वाणी और हमारा मन, इनको कर्म योग, ये कर्म योग कहा गया है कि ये कर्म योग है। कर्म ही ये है, क्योंकि क्रिया और प्रतिक्रिया, क्रिया और प्रतिक्रिया, क्रिया और प्रतिक्रिया, ये संसार के उत्पन्न होने का, संसार के बढ़ने का ये मूल कारण है। क्रिया और उसकी प्रतिक्रिया, क्रिया होती रहती है, प्रतिक्रिया होती है, क्रिया प्रतिक्रिया, इसी को कर्म कहते हैं। इसी को कर्म योग कहा जाता है। हम कुछ भी करते हैं, उसकी प्रतिक्रिया और प्रतिक्रिया होती है। कोई भी दूसरा कुछ करता है, उसकी प्रतिक्रिया होती है। क्रिया प्रतिक्रिया, क्रिया प्रतिक्रिया, यही संसार। ये संसार जो कुछ भी दिख रहा है, क्रिया प्रतिक्रिया का परिणाम है। और क्रिया प्रतिक्रिया कोई काम और उसका प्रतिक्रिया वो कितना होता है समाज के अंदर, रोज हम हजारों लाखों करोड़ों अरबों बार देख लेते हैं। सारा दिन इस दुनिया के अंदर जो कुछ भी दिखाई देता है, वो सब क्रिया और उसकी प्रतिक्रिया का परिणाम ही सामने आता रहता है। इसको शास्त्रकार ने कहा कर्म योग है, यही कर्म। तो क्रिया होती है, उसकी प्रतिक्रिया। क्रिया प्रतिक्रिया में जो उछलते हलन चलन पैदा हो जाता है, उसके अंदर जो ब्रह्मांड में, संपूर्ण ब्रह्मांड में पुद्गल, परमाणु पुद्गल के रूप में, पुद्गल के रूप में, वो जो अदृश्य पुद्गल के रूप में, कर्म परमाणुओं के रूप में जो सारा विश्व, सारा लोक ठसाठस भरा हुआ है। एक सुई की नोक रखे नहीं जितना, सुई की नोक उसको 1000 गुनी पतला करके, 1,00,000 गुनी पतला करके, उस सुई को भी रखने की जहाँ पर जगह नहीं है, खाली जगह नहीं है, ऐसे सारा आकाश जो लोकाकाश है वो ठसाठस कर्म प्रकृतियों से, कर्म पुद्गलों से, पुद्गल द्रव्य से भरा पड़ा है। कोई जगह ऐसी नहीं है जहाँ पर पुद्गल द्रव्य विद्यमान न हो। तो ऐसे पुद्गल ठसाठस भरा हुआ है। और कहीं भी कोई भी प्राणी या तो उसका शरीर होगा, दूसरा उसको मन होगा, तीसरा उसका वचन होगा। बहुत से को मन नहीं मिलता लेकिन वचन मिल जाता है, बहुत से को वचन भी नहीं मिलता लेकिन शरीर तो सबको ही मिलता है। चाहे शरीर को धारण करने वाले जीव हों, चाहे वचन को भी धारण करने वाले जीव हों, चाहे मन को भी धारण करने वाले जीव हों। ऐसे जीव चाहे काय से कोई क्रिया करें,
या वचन से क्रिया करें या मन से क्रिया करें, कोई भी क्रिया करते हैं तो उसकी प्रतिक्रिया जरूर क्या करती होती है, क्योंकि कोई भी इसका हलन चलन, चाहे हमारे कायोग का हलन चलन हो, चाहे हमारे वचन का हलन चालन हो, चाहे हमारे मन का हलन चालन हो, ये हलन चालन ये सारी दुनिया के अंदर एक प्रतिक्रिया पैदा कर देती है। जैसे एक छोटा सा कंकर भी, छोटा सा तिनका भी अगर जो बिल्कुल शांत पड़े हुए सागर में, एक बहुत बड़ा तालाब है, बिल्कुल शांत जल वहां पर है, अगर छोटा सा उसके अंदर तिनका भी पड़ जाए तो उसकी चारों तरफ लहरें पैदा हो जाती हैं। वो लहरें इतने सूक्ष्म होते हैं कि सारे लहरों को तो हम देख भी नहीं सकते, गिन भी नहीं सकते, उसका अनुमान भी नहीं लगा सकते, लेकिन इतनी लहरें एक छोटे से तिनके को पड़ने से वहां पर पैदा हो जाते हैं। और ऐसे अगर भारी चीज पड़ जाए तो उसमें तो पत्थर वगैरह पड़ जाए, कंकर बड़ा पड़ जाए तो प्रत्यक्ष दिखाई देता है, उछलता है, लहरें चलती हैं। लेकिन छोटे से छोटा, इतना छोटा अगर तिनका भी उसके अंदर डाल दें तो भी लहरें पैदा होती हैं। लहर पैदा होने का मतलब प्रतिक्रिया, वो तिनका डालने की क्रिया हुई, डलने की क्रिया हुई और उसमें लहर पैदा होना, ये प्रतिक्रिया हुई। तो यही क्रिया प्रतिक्रिया इस संसार के अंदर चलती रहती है। जरा सा हमारा काय योग कंपन हुआ कि प्रतिक्रिया शुरू हो गई, हमारा वचन योग जरा सा भी वचन का प्रयोग हो गया तो उसकी प्रतिक्रिया शुरू हो गई। हमारा मन जरा सा भी चलायमान हो गया, जरा सा भी विचार आया तो विचार आते ही इतने उसमें जो परमाणु वगैरह हिलन जितने ठोकर लगती है, ऐसा वातावरण हो जाता है तो उसके अंदर सारी दुनिया में, सारे संसार में, सारे लोक में और जहां तक लोकाकाश है वहां तक वो हिलन चलन पैदा हो जाता है, प्रतिक्रिया पैदा हो जाती है। तो शास्त्रकार कहते हैं काय का, वचन का और मन का, जो मन की क्रियाएं होती हैं उस क्रिया से जो प्रतिक्रिया होती है, इस अवस्था को कर्मयोग कहा जाता है। यही कर्मयोग है, यही कर्म बंधन के कारण है। इसका हिलन चालन होना और पुद्गलों के अंदर लहरें पैदा होना, इनकी क्रिया होना, उनकी प्रतिक्रिया होना, या उनकी क्रिया होना, अपनी प्रतिक्रिया होना, ये क्रिया प्रतिक्रिया क्रिया प्रतिक्रिया क्रिया प्रतिक्रिया होती रहती है। तो ये कोई मन के तल पर होता है, कोई वचन के तल पर होता है, कोई काय के तल पर होता है। इसी को शास्त्रकार कहते हैं कर्मयोग, कर्म का मिलना, क्रिया प्रतिक्रिया होगी, कर्म मिल गया, ये कर्मयोग है। यही चीज है जिससे जो है पुद्गल, जो पुद्गल के पुद्गल है वो आत्म तत्व से, आत्म प्रदर्शन से मेल मिलाप कर लेता है। ये आत्म प्रदर्शन के साथ पुद्गल द्रव्य का या जीव द्रव्य के साथ पुद्गल द्रव्य का जो मिलना है वो जो है काय वाग मन, काय के द्वारा, वचन के द्वारा और मन के द्वारा क्रिया होना और फिर उसकी प्रतिक्रिया होना, यही जो है कर्मयोग है। यही जो है दोनों जो द्रव्य है, जीव द्रव्य और अजीव द्रव्य, ये दोनों के अंदर जो क्रिया प्रतिक्रिया शुरू हो जाती है, बस इसी का नाम है कर्मयोग। ये कर्मयोग, इसी के लिए शास्त्रकार कहते हैं स आश्रव, ऐसा होना ये आश्रव, क्रिया का प्रतिक्रिया होना ही आश्रव है। हम ध्यान में बैठे हैं, चुपचाप बैठे हैं, शांति से बैठे हैं, एक शब्द हमारे कान में पड़ा कि हमारे मन में एक हलन चलन पैदा हो गया। किसका शब्द है, कौन, कहाँ से बोल रहा है, क्या है, कैसा शब्द है, बस उसमें थोड़ा सा हुआ वो हलन चलन शुरू हो गया। तो ये जो है आश्रव हो गया, वो कर्म हो गया। कर्म होते हैं प्रतिक्रिया हो गई, वो जो आवाज आई वो क्रिया हो गई, हमारे मन के अंदर उसके प्रति प्रतिक्रिया हो गई, और ये जो कर्मयोग हो गया और स्व आश्रव, ऐसे आपस के अंदर जो मिलना, ऐसे आपस के अंदर मिलना जो है, इसी को कहते हैं आश्रव। ये आश्रव हो गया, ये आश्रव। जीव द्रव्य और पुद्गल द्रव्य का मनोवचन काय के द्वारा और जो कर्मयोग के द्वारा जो क्रिया प्रतिक्रिया के द्वारा जो मिल जाना, इसी को
आश्रव कहा गया है। और ये आश्रव कैसा होता है? शुभ आश्रव शुभ भी होता है और अशुभ आश्रव अशुभ भी होता है। बहुत बार अच्छाई अच्छे मन के साथ अच्छे भावनाओं के साथ क्रियाएं होती हैं, बहुत बार बुराई के साथ क्रिया होती है। शुभ स्थिति के अंदर अगर कोई क्रिया होती है तो शुभ पुण्य से हो जाता है, वो पुण्य का आश्रय हो जाता है। और अशुभ स्थिति के अंदर क्रिया प्रतिक्रिया चलती है तो वहां पर ये अशुभ जो है पाप तत्व तो अशुभ आश्रम क्या कर जाता है, हो जाता है। तो ऐसे शुभ और अशुभ ये दो प्रकार के आश्रम होते हैं। आश्रम क्या होता है? कर्म का मिलना, कर्म का योग होना, जीव तत्व और अजीव तत्व का किस तरह से मिश्रण होना क्रिया प्रतिक्रिया के द्वारा। वो शुभ है तो वो पुण्य और अशुभ है तो पाप। शुभ और अशुभ ऐसे दो तरह के ये जो है आश्रम यहाँ पर इस तरह से शास्त्रकार ने बतलाया है। अब चलते हैं बंध तत्व के ऊपर। और बंध तत्व होता है, ये तो एक प्रक्रिया होगी मन वचन काय की क्रिया से और जो उन क्रियाओं से और पुद्गल द्रव्य जो हिलन चलन पैदा होने से उनका जो है आत्मा जहां से, क्योंकि ये जो मन वचन का है ये हमारी आत्मा से जुड़े हुए हैं, इसका संचालन आत्मा करती है, इसका पावर मिलता है तो आत्मा से मिलता है। तो आत्मा है तो ये चेतन है, हमारे शरीर में चैतन्यता है, शरीर में क्रिया करने की ताकत है तो आत्मा की शक्ति से, आत्मा के करंट से है। और वचन के अंदर जो बोलने की ताकत है वो भी आत्मा के करंट से है। और जो मन के अंदर जो हिलन चलन होता है वो भी जो आत्मा के जो है करंट से है। और आत्मा ऊर्जा अगर नहीं होगी, वो चेतना की ऊर्जा, आत्मा की ऊर्जा अगर इसके अंदर जुड़ी हुई नहीं होती तो ये कर्मयोग बनता ही नहीं है। लेकिन वो कर्मयोग इसलिए बना क्योंकि उनको हिलन चलन देने वाला जो है ये जो है काय के रूप में, मन के रूप में, वचन के रूप में, ये पुद्गल हमारी आत्मा के साथ मिले हुई है, आत्मा के साथ कनेक्शन उनका है। तो उस कनेक्शन के कारण से ये जो है हिलन चलन होती है, फिर पुद्गलों के अंदर प्रतिक्रिया हो जाती है, फिर ये मिलते हैं तो कर्मयोग होता है। तो ये कर्मयोग होता है तो आश्रम होता है। ये जो पुद्गल आते हैं बाहर से सीधा जो है हमारी आत्मा के साथ जुड़ते हैं, क्योंकि आत्मा उसका जो है मेन, उसको चलाने वाली चीज आत्मा, ये एकदम आत्मा के ऊपर क्रोधित। जैसे अगर कोई लठ लेकर के जा रहा, लठ लेकर के या कोई टिंका वगैरह लेकर के, कोई जो हथियार वगैरह लेकर के अगर किसी को मारने के लिए जाएगा, किसी को तकलीफ देने के लिए जाएगा, तो अगला अगर समझदार प्राणी होगा तो उसकी समझ होगा, उसको लाठी के ऊपर क्रोध नहीं आएगा, उसको सीधा वो मारने वाले के ऊपर क्रोध आएगा, मारने वाले को पकड़ेगा, मारने वाले के पास जाकर के चिपकेगा, या जो है उस हथियार से चिपक जाएगा। उससे चिपकने से क्या फायदा हो? वो लट्ठी को तोड़ेगा, फोड़ेगा, फेंकेगा। उसको तकलीफ देने के लिए ऐसा हो सकता है, लेकिन पकड़ने वाला उसको पकड़ेगा अपनी सुरक्षा के लिए जो उस लट्ठी को फेंकने वाला है। इसलिए में ये जो कर्मयोग बनता है, पुद्गल के अंदर हलन चलन पैदा होता है, वो सीधा जाकर के आत्म प्रदेश के साथ ये हमला कर देते हैं, आत्म प्रदेश के साथ जाकर के मिल जाते हैं। अब आत्म प्रदेश के साथ जाकर के मिलते हैं तो वो स्थिति होती है बंध, उसको जो है कर्म बंध, वो बंध हो गए, उसमें जाकर के बंध हो गए। और बंध तभी होते हैं वहां पर मिथ्या दर्शन की गूंद लगी हुई हो। मिथ्या दर्शन है ना, उस आत्म प्रदेश में अगर मिथ्या दर्शन अगर लगा हुआ है, उस ये जो आत्म प्रदेश है उसमें अविरति का अगर चिकनापन हो, उसमें प्रमाद का अगर जो चिकनापन हो, उसमें कषाय का आकर्षण उसके अंदर वो लेप लगा हुआ हो, और ऐसा हो तो योग के द्वारा जो कर्म का आश्रय हुआ है वो आश्रय उस आत्म प्रदेश के साथ ये लेप लगे हुए हैं, इसलिए जाकर के उसमें चिपक जाते हैं, उसमें चिपक जाते हैं। अगर उसके अंदर मिथ्या दर्शन नहीं है, अविरति नहीं है, परमाद नहीं है, कषाय नहीं है, तो योगों से तो आश्रय हो सकता है, लेकिन आश्रय भी रहेगा,
वो आश्रम शुभ अशुभ होकर के वहां से लौट करके चला जाएगा, लेकिन वो बंधेगा नहीं। लेकिन बंधेगा जब, कब बंधेगा? जब उसके अंदर गीलापन हो, उसके अंदर चिपकने की स्थिति हो, खींचने की प्रवृत्ति हो, उसके अंदर किसी चीज को अपने आप चिपकाने की प्रवृत्ति हो। वो जो गूंद लगा हुआ है, वो गीलापन है। वो जो उसके अंदर जो आत्म प्रदेशों के अंदर गीलापन है, आत्म प्रदेश के अंदर उनको खींचने की जो ताकत है, चिपकाने की ताकत है, या उसके अंदर गूंद लगा हुआ, उसमें गीलापन है, उसको कहते हैं मिथ्या दर्शन, उसको कहते हैं अविरति, उसको कहते हैं परमाद, और उसको कहते हैं कषाय। ये जो चीजें हैं ये आत्म प्रदेशों के अंदर लगे हुए रहते हैं। इसलिए जैसे ही वो जो योग के द्वारा कर्म योग बनता है और वो पुद्गल आते हैं और आकर के आत्म प्रदेशों के ऊपर टकराते हैं, और जैसे उसमें टकराते हैं तो ये चिपकने वाली चीज अगर वहां पर मौजूद रहेगी तो वहां पर चिपक जाते हैं। अगर वो चिपकने वाली चीज नहीं रहेगी तो वहां ठोकर खा करके उसको जो ठोकर खा करके चली जाएंगे, वापिस चली जाएंगे। जैसे किसी तो जो कोई गीली चीज हो तो वो पकड़ लेता है, पकड़ने की चीज हो तो पकड़ लेता है, उसमें गीला पानी न हो तो फिर पकड़ेगा कैसे? या ऐसे उदाहरण के लिए है, ये उदाहरण के लिए बताया। अगले के अंदर उसको ग्रहण करने की, चिपकने की अगर स्थिति रहेगी, उसको पकड़ने की गूंद उसके अंदर लगी हुई रहेगी, उसका गिलापन उसके अंदर रहेगा, वो है मिथ्या दर्शन, वो है अविरति, वो है प्रमाद और कषाय। और इनका भेद परभेद करो तो सैकड़ों भेद हो जाते हैं इसके। तो इस प्रकार से भेद होते चले जाते हैं। तो ये प्रवृत्ति अगर आत्म प्रदर्शनों के साथ अगर विद्यमान है तो आने वाले जो कर्म दलित हैं, आने वाले जो कर्म पुद्गल हैं, वो जो 5वें नंबर के पुद्गल हैं, जिनके अंदर जो प्रतिक्रिया हुई है, कंपन पैदा हुआ है, कर्मयोग के कारण कंपन पैदा हुआ, कंपन पैदा होने के कारण वो वहां से भागे, और वो जो लहर पैदा हुआ, कंपन पैदा हुआ, वो जाकर के उस आत्म प्रदेश के साथ जो है ठोकर जिस समय खाते हैं तो वहीं पर, क्योंकि गूंद लगा हुआ है, वह चिकनापन लगा हुआ है, वहां पर कुछ ऐसी सरसता है, और जिससे वहां जाते ही वहीं पर वो अटक जाते हैं, जाते ही वहीं पर चिपक जाते हैं। ये जो चिपकना है इसको कहते हैं बंध तत्व। ये बंध तत्व अवयव आश्रम, और आश्रम शुभ और अशुभ, और उससे जो क्रिया कर्मयोग से कंपन, क्रिया प्रतिक्रिया, और प्रतिक्रिया से जो उन पुद्गलों का आत्म प्रदर्शन के साथ ठोकर खाना, क्योंकि वो प्रक्रिया या प्रतिक्रिया करने की जो ताकत वहां से आई है वो आत्म प्रदर्शनों के माध्यम से आई है, वो चेतना वहां से आई है। क्योंकि खुद जो है कर्म तो जो है कोई कर्म पुद्गल तो चैतन्य नहीं है, लेकिन वो चेतन था, वहां से वो शक्ति वहां से आई है, इसलिए उसको जाकर के इस समय ठोकर मारेंगे प्रतिक्रिया में, तो वो जाकर के आत्म प्रदेश के साथ ये फिर चिपक जाते हैं, बन जाते हैं, आत्म प्रदेश के जा करके रुक जाते हैं, वहीं पर उसके अपने हो जाते हैं, वहीं पर चिपक जाते हैं। तो ऐसा होना, जैसे एक मक्खी आई, अगर मक्खी आई, अगर कहीं पर गीलापन रहेगा, चिपचिपापन रहेगा, कहीं पर कुछ ऐसी चीज पड़ी रहेगी, गूंद पड़ा रहेगा, या गूंद की चाशनी लगी हुई रहेगी, चिपकने वाली चीज अगर कहीं पर पड़ी हुई रहेगी तो मक्खी आएगी या जीव जंतु आएगा, उसके ऊपर जैसे बैठेगा तो उसके पंख वहां चिपक जाएंगे तो वहीं के वहीं रहेगा। अगर वहां पर चिपकने वाली चीज नहीं है तो आएगा, ठोकर मार करके फिर वापस क्या कर जाएगा, चला जाएगा। तो ऐसे ही जो है, अगर हमारी आत्म प्रदेशों के अंदर अगर मिथ्यात्व है, अविरति है, प्रमाद है, कषाय है, अगर इनका अस्तित्व वहां पर है तो आने वाले जो परमाणु हैं उसके साथ ठोकर मारते हैं, और ठोकर मारने के बाद वापस जाने की स्थिति नहीं रहती, वो अपने आप जो कैच कर लेता है, पकड़ लेता है, उसके अंदर जाकर के चिपक जाते हैं। ऐसा होना, इस तरह से कर्म पुद्गलों का आत्म प्रदेशों के साथ संपर्क होना, कर्म पुद्गलों का आत्म प्रदेशों के साथ संपर्क हो जाना,
इसको जो है बंध कहा जाता है। ये बंध तत्व है, ये लगातार चलता रहता है, लगातार चलता रहता है। आश्रम भी चलता रहता है, शुभ योग अशुभ योग भी चलता रहता है, शुभ अशुभ प्रवृत्ति भी चलती रहती है। और जब तक हमारे जीवन के अंदर कोई भी हिलन चालन रहेगा, ये तब तक नहीं रुकेगा जब तक हमारे काय का हिलन चालन बंद नहीं होता, हमारे वचन का हिलन चालन बंद नहीं होता, हमारे मन का हिलन चालन जब तक बंद नहीं होता, तब तक कोई भी चीज कर्म बंधन की प्रक्रिया वहां पर रुकती नहीं है, लगातार चलती रहती। क्योंकि हम प्रवचन दे रहे हैं तो भी हम कर्म का बंधन कर रहे हैं, बोल रहे हैं तो भी कर रहे हैं, पढ़ा रहे हैं तो भी कर रहे हैं, जो भी, क्योंकि हिलन चालन हो रहा। हम अच्छा कर्म कर रहे हैं तब भी जो हिलन चालन हो रहा। हिलन चालन होने से क्रिया प्रतिक्रिया हो रही है, प्रतिक्रिया क्यों होने से हमारे अंदर वो आ रहे हैं। क्योंकि अगर हमारे अंदर मिथ्या दर्शन है, अभी रहती है परमाणु कषा है, तो बंधन भी लगातार पड़ता रहता है। तो हम चाहे शुभ करें चाहे अशुभ करें, चाहे धर्म करें चाहे अधर्म करें, चाहे हिंसा का काम करें चाहे किसी को बचाने का ऐसा काम करें, लेकिन दोनों कृत्यों में कर्म बंधन की प्रक्रिया तो चालू ही है। उसका आश्रम भी चालू है, उस शुभ अशुभ भी, और कर्म बंधन भी वहां पर चालू है। वो चालू ही है, वो कभी बंद होने वाला नहीं है। क्योंकि कभी भी तुम जब तक हिलन चालन तुम्हारा मन वचन काया का रहेगा, तब तक कर्म बंधन की स्थिति से हम किसी भी क्षण क्या करते बच नहीं सकते। इसलिए सोते जागते उठते बैठते कभी भी हमारा कर्म बंधन की प्रक्रिया चलती रहती है, बंधन की प्रक्रिया खत्म होती नहीं। इसी को संसार कहते हैं। और इसी से शुभ है तो सुख मिलता है, अशुभ है तो दुख मिलता है। भाई संसार है, संसार में क्या दो ही चीज है, या तो अनुकूलता प्रतिकूलता, या दुख है या सुख है, या आदमी खुश है या परेशान है, या रो रहा है या हंस रहा है, बस यही तो सारी दुनिया के अंदर। तो इस प्रकार ये जीव तत्व और अजीव तत्व दोनों के अंदर आपस के अंदर आकर्षित होना, प्रभावित होना, ये जो आश्रम, और वो शुभ रूप में होना या अशुभ रूप में होना, ये पुण्य पाप और आत्म प्रदेशों के साथ उनका मिलान हो जाना, उनके साथ टिक जाना, उनके साथ बैठ जाना, टिक जाना, संबंध बना लेना, ये सारी प्रक्रिया संसार में चलती रहती है। जब तक हमने जन्म लिया है, जन्म लेने से पहले भी हमारा हिलन चालन शुरू हो जाता है। जब से हमारा जो है जन्म हुआ है, व्यवहार भाषा में यही कह सकते हैं, जन्म से लेकर के मृत्यु पर्यंत हमारा एक क्षण के लिए भी हमारा हिलन चालन रुकता नहीं है। और वो रुकता नहीं है तो उसकी क्रिया प्रतिक्रिया होती रहती है, क्रिया प्रतिक्रिया होती है तो कर्मयोग होता रहता है, कर्मयोग होता रहता है तो उसमें आश्रम होता रहता है, और आश्रम होता रहता है तो बंधन होता रहता है। तो जन्म से मृत्यु तक ये श्रृंखला निरंतर चलती रहती है। हम जानते हो न जानते हो, पता हो ना पता हो, ये कुछ नहीं। हम धर्मात्मा हो अधर्मात्मा हो, साधु हो गृहस्थ हो, हिंसक हो अहिंसक हो, ये प्रक्रिया तो कभी रुकने वाली क्या है, ये लगातार चलती रहती है। ये चलने वाली प्रक्रिया लगातार चलती रहे, लगातार चलती रहे, लगातार चलती रहे, इसी को संसार कहते हैं। और ये बंधन भी जो कर्म प्रकृतियां आते हैं, जो बंधन होता है उसके अंदर, तो ये चार प्रकार से यहाँ पर बतला। प्रकृति बंध होता है, स्थिति बंध होता है, अनुभाग बंध होता है, और प्रदेश बंध होता है। इसका मतलब ये है कि प्रकृति जैसे 8 कर्म है, 8 कर्म की अलग अलग प्रकृतियां, वो कर्मों से तो हमारे को सब कुछ मिलता है। फिर कर्म सिद्धांत इतना लंबा चौड़ा है, इतना विस्तृत है, उसको समझने के लिए अलग से अपने आप को जो है इस तरह से समझने की जरूरत है। जो जैसे ज्ञान वरणीय की 5 प्रकृतियां, दर्शन वरणीय की 8 प्रकृतियां, मोहनीय कर्म की प्रकृतियां, अंतराय कर्म की प्रकृतियां, वेदनीय कर्म की, आयुष्य कर्म की प्रकृतियां हैं। तो ये जिन जिन कर्मों में 8 जो मूल कर्म हैं, वो जिन जिन कर्मों के रूप में जिन जिन कर्म दलितों के साथ वो 8 कर्म तो अंदर मौजूद है, तो उनमें उनके अंदर जाकर के उन जो है द्रव्य, उन कर्म प्रकृतियों का उनसे मिलना, इसको प्रकृति बंध कहा जाता है। और स्थिति बंध, और वहां पर वो अब कब तक रहेंगे, 48 मिनट तक रहेंगे, 1 दिन रहेंगे, 2 दिन रहेंगे, 10 दिन रहेंगे, 48 दिन रहेंगे, साल भर रहेंगे, 2 साल तक रहेंगे,
1000 साल तक रहेंगे, हजारों साल तक रहेंगे। अब कब तक उनका ये बंधन बना रहेगा, कब तक वहां पर बने रहेंगे वो। और ये स्थिति मंद हो जाता, अनुभाग बंध। वो जो रह तो रहे लेकिन हल्के रहेंगे या भारी रहेंगे, वो प्रगाढ़ रहेंगे या हल्के स्वाद वाले रहेंगे, मजबूत रहेंगे या कमजोर रहेंगे, ये अनुभाग बंध के अंतर्गत है। और परदेश बंध आत्मा के कितने परदेशों तक उनकी स्थिति रहेगी, कितने परदेशों को ढकेंगे, क्योंकि सारे के सारे परदेशों को तो नहीं रख सकते, तो आत्म परदेशों में कितने परदेशों तक वो जो है कर्म प्रकृति ढकेगी। इस प्रकार 4 प्रकार का बंधन क्या कर जाता है, होता है। और यही बंधन है, यही प्रक्रिया है, इसी को जन्म मरण कहते हैं, इसी को आना जाना कहते हैं। ये शास्त्र सत्य है, सनातन सत्य है और हमेशा होने वाली ये प्रक्रिया है, ये कभी खत्म होने वाली प्रक्रिया नहीं है। ये संपूर्ण रूप से वैज्ञानिक जो है शोध है और वैज्ञानिक प्रक्रिया है। जैसा होता है वैसे ही उन अनंत ज्ञानियों ने कह करके हमारे को ये बतलाया हुआ है। और कोई माने या न माने, विश्वास हो या न हो, कोई इसको जाने या न जाने, कोई संपर्क में आए या ना आए, इस ज्ञान से टच में आए या ना आए, लेकिन होना यही है यही चीज। चाहे कोई भी हो, कहीं भी हो, किसी तरह से हो, वो जो कोई भी हो, लेकिन इन्हीं प्रक्रियाओं के अंदर सभी लोग रहते हैं और इन्हीं प्रक्रिया के द्वारा कर्म बंधन होता है और इन्हीं प्रक्रियाओं के द्वारा संसार की स्थिति बनी रहती है। और अनादि अनंत काल तक हम संसार के अंदर इन्हीं चीजों के द्वारा ही परिभ्रमण करते रहते हैं, घूमते रहते हैं। ये सारे संसार की स्थिति जो है ये बंध रूप है, तो ये संसार में पूरे संसार के अंदर पर्याप्त है और यही संसार है। और इसी तरह से संसार की परिवृद्धि होती रहती है। ये हमारे हर प्राणी की, हर आत्मा की अपनी क्या है कहानी है। अब आगे जो है इसके और 3 तत्व जो बचे हैं उनका विवेचन आगे समय के ऊपर आप लोगों के समक्ष करेंगे। आज इतना ही कह करके अपना वक्तव्य को विराम दे रहे हैं। बोलिए भगवान महावीर स्वामी की जय।